इजराइल को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देर रात इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर बताया कि हमने गजा में कई घंटों तक एक स्पेशल और सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन किया है। इस दौरान हमास के कब्जे में मौजूद अपनी एक महिला सैनिक को छुड़ा लिया गया है। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हमारी सेना की ओर ओरी मेगिडिश को हमास की कैद से मुक्त करवाया गया और 7 अक्टूबर को काली सुबह को ओरी का अपहरण कर दिया गया था और अब घर में आपका स्वागत है ओरी। गजा शहर में विस्फोट, आग और धुआं देखा जा सकता है क्योंकि इजरायली सैनिकों के टैंक्स ने पूर्व और पश्चिम से हमला किया है। दक्षिणी इजरायल के फुटेज में गजा पट्टी के किनारे विस्फोटों और धुएं के बादलों की आवाज और बादल नजर आते हैं। इजरायली सेना ने कहा कि गजा पट्टी में जमीनी अभियान को बढ़ाते हुए पिछले कुछ दिनों में 600 से ज्यादा आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया है। आज इजराइल हमास जंग का 25वां दिन है। संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी UNWRA के एक अधिकारी ने बताया कि नागरिक व्यवस्था में गिरावट के कारण गजा में सहायता सुविधाएं बंद हो गई हैं क्योंकि लोग भोजन और पानी की तलाश में हैं। गजा में UNWRA मामलों के निदेशक टॉम व्हाइट ने बताया कि सहायता के लिए रफा सीमा पार एक लॉजिस्टिक बेस को चलाना काफी कठिन हो गया है क्योंकि इसमें 8000 लोग शरण लिए हुए हैं। गजा शहर में आसमान पर धुएं का गुबार उठता हुआ और शहर के ऊपर धमाकों की आवाजें गूंजती हुई सुनाई दे रही हैं। इजरायली सैनिकों और उनके टैंक्स ने पूर्व और पश्चिम से हमला किया था। दक्षिणी इजरायल में से गजा पट्टी के किनारों पर विस्फोटों के गुबार देखे जा सकते हैं। गजा के अल-कुद्स अस्पताल के पास में एक एक हवाई हमला हुआ है जिसमें नुकसान होता हुआ साफ दिखाई दे सकता है। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट का कहना है कि इसमें लगभग 14000 लोगों ने अस्पताल में आश्रय मांगा है पर वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इजरायल ने गजा के अस्पतालों में कमांड सेंटर और आतंकी बुनियादी ढांचे का पता लगने का आरोप लगाया है, लेकिन फिलिस्तीनी समूह इससे इनकार कर रहा है। इजरायली सैनिकों और टैंक्स ने गजा के मुख्य उत्तरी शहर पर दोनों तरफ से हमला किया है और इसके 3 दिन के बाद से उन्होंने फिलिस्तीनी इलाकों में एक बड़ा जमीनी हमला शुरू किया जिसमें नागरिकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय आह्वान भी किया गया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इंटरनेशनल मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि कोई युद्ध विराम नहीं होगा। बाइबल कहती है कि शांति का समय है और युद्ध का भी समय है और ये युद्ध का समय है। इजरायल के यरूशलेम में सिटी हॉल के बाहर खाली बिस्तरों की कतार लगाई गई है। कुछ बुजुर्गों के लिए है, कुछ बच्चों के लिए सजाए गए हैं, कुछ हमास के आतंकी गिरफ्त में है या जिन्हें आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया है। उन सभी इजरायलियों को यहां श्रद्धांजलि दी गई है। इजरायल में 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद क्षतिग्रस्त बेकारों को दक्षिणी इजरायल के कबाड़ खाने में ले जाया जा रहा है। ड्रोन फुटेज में सैकड़ों क्षतिग्रस्त और जले हुए वाहन खचाखच भरे हुए कबाड़ खाने में दिखाई दे रहे हैं। इजरायली अधिकारियों ने बताया है कि देश के 75 साल के इतिहास के सबसे घातक दिन यह साबित हुआ था। उस दिन कम से कम 1400 इजरायली मारे गए थे। इजरायल और हमास युद्ध के 25वें दिन इजरायली सेना ने हमास का विनाश करने के लिए टारगेट सुरंग शुरू कर दिया है। एक तरफ तो इजरायली सेना हमास पर गजा में घुसकर हमले कर रही है तो दूसरी तरफ लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर भी ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रही है। इजरायली फोर्सेस का दावा है कि हमास के आतंकियों की सुरंगों का रास्ता अस्पतालों के नीचे से होकर गुजर जाता है और इसीलिए गजा के कुछ अस्पताल को खाली करवाने का अल्टीमेटम दिया गया। अब अगले कुछ घंटे गजा के लिए बहुत गाजा में इजरायली सेना के टैंक घुस गए। गाजा पर आसमान से हवाई हमले जारी हैं।
जमीन पर फुल स्केल पर अटैक जारी है। लेकिन इस युद्ध का अंजाम क्या होगा? हमास का अंत होगा या नहीं? सब कुछ गाजा की जमीन के नीचे मौजूद सुरंग के जाल से तय होगा। क्या सुरंग पर होगा केमिकल अटैक? क्या हमास की लाइफलाइन छिन जाएगी? हमास की टेरर वाली सुरंग का खेल खत्म। सुरंग के अंदर अब नहीं बचेगा हमास। हमास के नेता खालिद की माने तो इजराइल की तरफ से रासायनिक हथियार का इस्तेमाल सुरंग में किया जा सकता है। अब सवाल है कि हमास की सुरंग से निपटने के लिए इजराइल का प्लान केमिकल हथियार आखिर क्या है? तेल अवीव से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अब ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले सीएम को सीबीआई अप्रैल के महीने में पूछताछ के लिए बुला चुकी है। दिल्ली के शराब घोटाले में विजय नायर, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद वो खबर आ गई जिसने आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। खबर अरविंद केजरीवाल को ईडी के नोटिस की। खबर अरविंद केजरीवाल से दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ की तैयारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर यानी गुरुवार को बुलाया है। इससे पहले सीबीआई 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे में 56 सवाल पूछ चुकी है। आज बड़ा स्पष्ट हो गया, जो अरविंद केजरीवाल बार बार कहता था कि जी हम तो सच्चे हैं जी, हमें तो सरकार ने जबरदस्ती फंसा दिया। अब ईडी भी गलत थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी गलत थी, हाई कोर्ट भी गलत थी, आज से अरविंद केजरीवाल की नजर में सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो जाएगी। केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन भेजा है 2 तारीख का। इससे बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना, और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। सोमवार का दिन आम आदमी पार्टी के लिए झटके पर झटका देने वाला रहा। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल मांगने पर फेल कर दिया और फिर सोमवार रात तक खबर आ गई कि अब ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पेश होना है। महाराष्ट्र के यवतमाल में सरकार अपल्यादारी के प्रोग्राम में सीएम एकनाथ शिंदे आए हुए और इस दौरान उद्धव ठाकरे के शिवसेना के युवा पदाधिकारी संतोष गदाई ने मुख्यमंत्री की तरफ चप्पल फेंकी। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और मौजूद पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। नोएडा के पॉश सोसाइटी में कुत्ते को लेकर मारपीट हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें एक रिटायर्ड आईएएस से लिफ्ट में खड़ी एक महिला ने फोन छीना। फिर गुस्से में आकर रिटायर्ड आईएएस ने महिला को थप्पड़ जड़ दिया और बाद में महिला के पति के द्वारा रिटायर्ड आईएएस की जमकर पिटाई कर दी गई। गुरुग्राम के ओल्ड डीएलएफ इलाके में कारोबारी के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद कार सवार बदमाशों ने कारोबारी पर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया। जमीनी विवाद को लेकर कार सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित की शिकायत पर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।